उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जूनियर असिस्टेंट मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें जो अभ्यर्थी पीईटी 2021 परीक्षा में शामिल हुए थे वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करेंगे आप, और इसमें जो डिटेल्स मांगी गई है उसको कहाँ पर और क्या लिखना है, कुछ ऐसे कॉलम है जिस पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो पूरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। और यहाँ पर सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद सबसे ऊपर जिसकी लास्ट डेट 14/12 है, इसके अगर आप देखेंगे तो यूजर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जहां पर आप इसको पढ़ लीजिएगा, सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। हालांकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि सारी बातें मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। ये इंस्ट्रक्शंस, नोटिफिकेशंस और बाकी सारी जानकारियाँ आपको उपलब्ध होंगी कहाँ पर, तो सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। अगर आपने अभी तक एडवर्टीजमेंट डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी कि ये जो एडवर्टीजमेंट है ये आपके परीक्षा के अंत तक, आपके चयन तक आपके काम आएगा, तो इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आवेदन करने के लिए मात्र आपको 25 रुपये ही देने हैं। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे मुख्य परीक्षा के लिए तभी जाकर आपको जो है पूरी फीस जमा करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 विभाग हैं, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएँ, उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन। दोनों में आपको जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक पद के लिए यहाँ पर फॉर्म दिए गए हैं। एक ही फॉर्म आपको भरना है और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा दोनों पद के लिए। ठीक है, कुल पदों की संख्या कितनी है? तो 1262 है। अच्छा, इसके बाद आवेदन कैसे करना है? तो अप्लाई पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ और जानकारी मिल जाती हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, क्वालिफिकेशन भी बता दिया गया है। क्वालिफिकेशन में मैं आपको बताना चाहूँगा मुख्य रूप से कि अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, आपको हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग आती है। हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट अगर आप टाइप कर सकते हैं। हिंदी में जो टाइपिंग होगी वो मंगल फॉन्ट पर होगी, ये भी ध्यान रखिएगा, तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। सबमिट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 तरीके से आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये कि ये जो जानकारी है इसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पर चेक कर दीजिएगा, आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद थ्रो पर्सनल डिटेल्स थ्रो OTP। ठीक है, थ्रो पर्सनल डिटेल्स पर जगह अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको OTP की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको अपना पीईटी 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालना है, डोमिसाइल ऑफ यूपी यस और नो, कैटेगरी आपको चुन लेना है, और वेरिफिकेशन कोड जो कि ये है ये इसको डालकर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। वहीं पर अगर आप OTP के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपना पीईटी 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, OTP आएगी आपके मोबाइल नंबर पर, उसको डाल देना है, वेरिफिकेशन कोड डालना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए जिस भी माध्यम से आप चलेंगे आप पहुंचेंगे अगले पेज पर, और अगला पेज इस प्रकार से रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो अगला फॉर्म होगा उसमें एप्लीकेशन, फोटो एंड सिग्नेचर, अदर डिटेल्स, फी डिपोजिशन एंड फाइनल सबमिशन, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये अलग अलग सेक्शन है। एप्लीकेशन में आपको सारे जो यहाँ पर एंट्रीज हैं वो सारे एंट्रीज आप पीईटी 2021 के मुताबिक जो डिटेल्स आपने डाली थी उसी के मुताबिक यहाँ पर फिलअप रहेगा। सिर्फ नीचे जाने पर आपको कुछ सेक्शन आप भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंटरमीडिएट वाला जो सेक्शन है उसको आप मतलब इसमें करेक्शन आप कर सकते हैं, बाकी में कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। नीचे डिटेल्स ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट जूनियर असिस्टेंट, यहीं पर कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, वो सारी बातें मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। जैसे कि यू मस्ट पास्ड, तो दोस्तों यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट के बारे में सारी जानकारी डाल देनी है। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा आपने पास किया है या नहीं, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। बोर्ड का नाम डाल देना है, कब पास किया यह डाल देना है। सर्टिफिकेट यानी कि रोल नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर जो कुछ भी आपके पास है वो डाल दीजिए। कब आपको यह सर्टिफिकेट जारी हुआ था ये डालना है। परसेंटेज या फिर ग्रेड जो भी हो तो यहाँ पर आपको प्राप्तांक और पूर्णांक डाल देना है। ठीक है, इसके बाद मिनिमम 25 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग स्पीड इन हिंदी एंड अंग्रेजी, तो इसको आपको यस करना ही होगा। इसके बाद नीचे दिया गया है कि CCC सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है, तो यस। और ये जो CCC सर्टिफिकेट है वो आपने कहाँ से प्राप्त किया है, तो यहाँ पर आप डाल देंगे डोएक सोसाइटी, यानी कि यही जो है इसको कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, बस यही आपको करना है। और इसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कब आपको ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डाल देना है, और सर्टिफिकेट का रोल नंबर और इशू डेट आपको डाल देना है।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप यहाँ पर सारी डिटेल्स भर लेंगे। मतलब ट्रिपल सी वाले में जहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है बोर्ड या इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर आपको केवल डोएक सोसाइटी लिख देना है। इसके बाद सारी डिटेल्स आप यहाँ पर डालने के बाद फिर नीचे कैप्चा का कोड है उसको डालेंगे और डालकर सबमिट बटन पर आप क्लिक कर देंगे। देर में आपका जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म है, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो गया। इसको आप चेक कर लीजिए। और देखो फ्रेंड्स, इसी पेज पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जो कि जूनियर असिस्टेंट वाला है, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये फ्यूचर में यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये फ्यूचर में अब आप जो भी करेंगे तो इसी का सहारा आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो पहले से ही आपकी जो फ़ोटो और सिग्नेचर पेड परीक्षा में थी वो फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर आपको बदलाव नहीं करना है तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, ठीक। इसके बाद पहुँच जाएंगे आप अपने अगली डिटेल पर, अदर डिटेल्स, इसको भी आप लोग चेक कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों बीच में आपको एक ऑप्शन मिलेगा एज प्रूफ सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, इसको आपको डालना पड़ेगा। मतलब ये कि यहाँ पर आप जिस भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है उसको आप यहाँ पर डाल दीजिए, इशूइंग डेट जब इशू हुआ था, और सर्टिफिकेट नंबर डालकर यहाँ पर आप इसको अपडेट कर देंगे। जहाँ पर आपसे सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है वहाँ पर आप अपना रोल नंबर भी डाल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है अपडेट डिटेल्स, ठीक है। ये डिटेल्स आपकी अपडेट हो गई। और दोस्तों दूसरा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रूफ यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ये वैकल्पिक होता है, अगर आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे अगर आप चेक करना चाहते हैं कुछ तो चेक कर लीजिए। नीचे दोस्तों आपको मिल जाएगा प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन सर्व्ड इन द टेरेस्ट्रियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर और, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है या यस कर देना है जैसी भी कंडीशंस हो। और हैज़ ऑब्टेन्ड नेशनल कैडेट कॉर्प्स बी सर्टिफिकेट, तो यस और नो। नीचे डिक्लेरेशन दिया गया है, सब पर आपको चेक करना होगा, आप पढ़ें ना पढ़ें इसको तो चेक करना ही करना पड़ता है। वेरिफिकेशन कोड है, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। पूछा जा रहा है डू यू वांट टू फाइनली सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेड पोस्ट, काइंडली कन्फर्म। इसके बाद अब आपको फीस जमा करनी है जो कि मात्र 25 रुपये है। क्लिक हियर टू पे पर आप क्लिक कर दीजिए, पेमेंट गेटवे आपका खुल जाएगा और यहाँ पर आपको SBI का जो गेटवे वो ले लेना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको चेक करना है प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिशन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, UPI से भी आप फीस जमा कर सकते हैं, तो UPI सबसे बेहतर ऑप्शन होता है क्योंकि आजकल सभी लोग UPI यूज़ करते हैं। यहीं पर आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो QR कोड से भी अपनी फ़ीस आप कंफर्म कर सकते हैं, यहाँ पर QR कोड है, अब इसको बस आपको स्कैन कर लेना है। तो दोस्तों पेमेंट होते ही यहाँ पर आप अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पर आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, बस आपको प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। सारा फॉर्म आपके सामने है, इसको अब आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और आपका फॉर्म जो है वो आपके सिस्टम में आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेके या फिर अपने सिस्टम में कहीं पर सेव कर लीजिए। बेहतर होगा कि गूगल ड्राइव में रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी चीज़ आप रखते हैं उसे कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर कहीं पर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।